नमस्कार दोस्तों। क्या आपका बच्चा अभी 10वीं क्लास के एग्ज़ाम दे चुका है या दे रहा है? और 10वीं क्लास के एग्ज़ाम के देने के बाद में आपके बच्चे को या आप ही को ये कन्फ्यूज़न है कि 10वीं के बाद जब 11वीं में जाएं तो किस सब्जेक्ट का चयन करें? क्या साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या कोई दूसरा सब्जेक्ट अपन चूज़ करें? तो 10वीं से 11वीं जाने वाले जो बच्चे हैं जिनको बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। और जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और उनके बच्चे अगर कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या सब्जेक्ट लें, तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस तरह के टिप्स दूंगा, इस तरह के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दूंगा जिससे आप अपने बच्चे का सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी वाला माइंड डेवलप कर लेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश कच्छावा और मैं रामानुजन इंस्टीट्यूट बीकानेर में रन करता हूँ, जिसमें हम बच्चों को आईआईटी, जेईई और नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं। आईआईटी, जेईई, नीट ये साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें बच्चा क्वालिफाई जब कर लेता है तो वह भारत की जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं जहाँ पे एजुकेशन लेने के बाद बच्चा या तो आईआईटीएन बनता है या एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनता है। तो आज मैं सभी विषयों के चयन के बारे में किस प्रकार आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपने जैसे 10वीं के एग्ज़ाम दिए, आपके बच्चे ने या आपने, तो 10वीं के एग्ज़ाम देने के बाद में सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि 10th क्लास तक आपको जो आपके 11th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, उनका थोड़ा थोड़ा झलक जो है, थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज आपको मिल चुका होता है। आप 10th क्लास में हिस्ट्री भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, पॉलिटी भी पढ़ते हो, साइंस वाला पार्ट भी पढ़ते हो। साइंस के अंदर फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो और अलग से मैथ्स भी पढ़ते हो। तो सबसे पहली आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए सब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए, आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में था। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसको आपको करने में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था, या फिर उसको करने के लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था, आपको ज़बरदस्ती का बैठना नहीं पड़ता था। तो पहली क्राइटेरिया तो आपका ये होना चाहिए कि आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में जब आप 10th क्लास में थे तो वहाँ पे आपको एक नेचुरल इंटरेस्ट जो है किस पार्ट में जागता है। क्या आपको मैथ्स की इक्वेशन देर तक, रात तक करने में आनंद आता है? तो डेफिनेटली आपको साइंस मैथ्स लेनी चाहिए। आपको बायोलॉजी जो है, ह्यूमन बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बॉडी के पार्ट्स, प्लांट्स कैसे वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, उनमें बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है और ज़्यादा जानने की इच्छा जागृत होती है, तो डेफिनेटली आप साइंस बायो लीजिए। अगर आपको स्टैटिक्स, आपको हिसाब किताब, इस तरह की चीज़ें करनी है तो आप कॉमर्स लीजिए। आपको हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, है ना, अकबर ने क्या किया था, शाहजहां ने क्या किया था, शिवाजी ने क्या किया था, मराठा कौन थे, इन सब बातों में अगर आपका बड़ा मज़ा आता है। ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है कि कहाँ पे ग्लेशियर्स है, कहाँ पे रिवर्स है, कहाँ पे डैम्स हैं, तो डेफिनेटली आपको आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको इकोनॉमी की बातों में जानने में इंटरेस्ट है तो भी आप आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि 10वीं क्लास के जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, आपका नेचुरल जो इंटरेस्ट है वो किस पार्ट में था। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है सब्जेक्ट चयन करने का वो ये है कि आप 10वीं क्लास तक के अभी तक के अपने परसेप्शन के आधार पे सब्जेक्ट का चूज कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि आपके 10th क्लास के मार्क्स जब आते हैं, आपके जो बोर्ड के एग्जाम की मार्कशीट जब आएगी, उसमें सबसे ज़्यादा आपने स्कोर किस पार्ट में किया। क्या मैथ्स में किया, चाहे साइंस में किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, किस पार्ट में आपने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, आप सब्जेक्ट का चयन उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं।
दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया कि आपका इंटरेस्ट भी नहीं था, नंबर भी नहीं आए, लेकिन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप साइंस लें। क्योंकि देखो, जनरल सा एक टेंडेंसी है, साइंस में स्कोप ज़्यादा होता है डेफिनेटली, क्योंकि उसमें जॉब्स ज़्यादा होती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू कॉमर्स एंड आर्ट्स। हालांकि उसमें भी बहुत अच्छे स्कोप्स अवेलेबल हैं, पर साइंस का स्कोप जनरली ऐसा देखा गया है कि एक एवरेज अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेटर साइड रहता है। तो कभी कभी पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है, पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी वजह से भी अपन को साइंस लेनी पड़ सकती है। तो उस केस में अगर मजबूरीवश साइंस ले रहे हैं तो क्या लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? देखिए, उसके लिए एक मैं आपको तरकीब सुझाता हूं। अगर पेरेंट्स का प्रेशर है या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको साइंस लेना है या नहीं लेना, या फिर कॉमर्स आर्ट्स लेना है या नहीं लेना, आप अपने पास जहां पे भी आपका घर है वहां पे आप देखिए कि आसपास कोचिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं, या फिर जो 11th-12th के टीचर्स जो हैं, जो 11th-12th की आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो 11th-12th के सब्जेक्ट है, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया। फॉर एग्जाम्पल, आप 11th क्लास में साइंस बायो लेना चाहते हैं। साइंस बायो के लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, और हिंदी इंग्लिश एडिशनली भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेजर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है साइंस बायो वालों के लिए। और साइंस मैथ्स लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहता है। तो आप देखिए कि आपके आसपास या फिर आपके उस एरिया में सबसे बेहतर टीचर्स कौन से हैं, सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट कौन सा है। आप उन इंस्टीट्यूट्स के में डेमो लेने के लिए जाइए। डेमो क्या होता है? कुछ दिन इनिशियल डेज में कोचिंग सेंटर्स बच्चों को फ्री में क्लासेस देती है। जैसे मैं अपने खुद के इंस्टीट्यूट की बात करूँ, रामानुजन इंस्टीट्यूट की, तो हम बच्चों को शुरू के 7 दिन तक फ्री डेमो क्लासेस देते हैं, जिससे बच्चा एसेस कर पाए कि उसका उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट है भी या नहीं है, क्या वो सब्जेक्ट को पकड़ पा रहा है, क्या अगर वो साइंस लेने का मानस बनाया है तो क्या साइंस के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो पा रही है, उस सब्जेक्ट के साथ वो एक जस्टिफिकेशन कर पा रहा है। तो शुरुआत के 7 दिन में वो ये बात अच्छे से एसेस कर सकता है, तो शुरुआत के 7 दिन का वो फ्री डेमो क्लासेस लें। और ये जनरली जो डेमो क्लासेस होती है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसी समर वाले टाइम में ही लगते हैं, जब स्कूल्स के वैकेशन शुरू हो चुके होते हैं। जैसे हमारे रामानुजन इंस्टीट्यूट में हम 5 मई से 11th क्लास के लिए जो फ्री डेमो क्लासेस हैं, साइंस बायो या साइंस मैथ्स अगर बच्चा लेना चाहता है तो उनकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आप जो है 5 मई से फ्री डेमो क्लासेस लेने के लिए आ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। बैठिए, देखिए, पूरा सिस्टम समझिए, टीचिंग का स्टाइल समझिए, कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, कैसे आपको ईयरली आपकी प्रिपरेशन को आपके साथ रह के पढ़ाया जाएगा, ये पूरा आप एक कोचिंग के बारे में एसेस कीजिए। रामानुजन में भी आइए, रामानुजन में देखिए कि किस तरह से हम नए नए तरीके से बच्चों को नॉलेज देते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। तो ये आपका लास्ट एक ऑप्शन रह जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, ज्वाइन फ्री डेमो क्लासेस ऑफ इंस्टीट्यूट्स, दैट विल क्लियर मैनी ऑफ योर डाउट्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। और भी अगर आपके बारे में आपको कोई प्रश्न है कैरियर वाइज कि आगे कैरियर के ऑप्शंस क्या है, आगे एग्जाम्स क्या क्या होते हैं, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे ऑफिस में कभी भी विजिट कर सकते हो। मैं आपको हमेशा वहाँ पे मिलूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए 5 मई से रामानुजन इंस्टीट्यूट बीकानेर में आप फ्री डेमो क्लासेस ज्वाइन करने जरूर आइए, और अपने आप को पहचानिए कि क्या आप साइंस के लिए बने भी हैं या नहीं बने। जय हिंद, जय भारत।